इनको इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है, वो तो जहां आह्वान करते हैं वहां दौड़ के चले जाते हैं। कल की मीटिंग में 18 या 28 मांगे रखी हैं, आई नहीं तो ठिकानों देना हम लोग को पहल खाते हो, ठीक है। अब सरकार तो आगे दिल्ली में बिजी है, जयपुर में सरकार बिजी है, नहीं जिन्हें सरकार ने ये कही रहा था कहा कि आरक्षण हेरते आला है, ये हमें तय करना, हमें तय करोगा। हाथ वरना गेजी काठे पानी आवे बूंद पानी क्यों नहीं ने तमें कही रहो क्या भजन लाल जी थे कि नरेंद्र मोदी साहब थे कि ऊपर हमें आरक्षण हाल देंगे हमें तय करेंगे, हम कही रहे हैं। तो भाई ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने इन बातों में दम नहीं है। ये बघुराज जी और मैं दोनों कांग्रेस पार्टी में थे, कनकमल जी भारतीय जनता पार्टी में थे, सुशील जी भारतीय जनता पार्टी में थे। उन शासनों में कुछ न कुछ इस आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। अधिसूचना 13 में जारी हुई और 13 में क्या जारी हुई, 100 में से 45 आदिवासी को मिलेगा, 5 एससी को मिलेगा और 50 एक पोटली बांधी हुई है सब जातियों धर्मों की, जो बच्चा पढ़ेगा वो ले जाएगा। सबसे ज्यादा क्योंकि मेरे टाइम पे हुआ, इसकी सजा मैंने भुगती है, सजा भुगती है। महेंद्र मालवीय आरक्षण विषय कही दियो આપણે કામ કરો 13મો જે કાનૂન હતો એ કાનૂન પાછું લાગુ કરો એટલે પેલા ભારતવાળા પાછા હતા અહીં આવતા રહે, એટલે આપણે થોડો ઘણો સુરો ગ્રામ સેવકને પટવારી પડે કે ये बंद થઈ જાય, ये चाहते हो। आज भाई वो 7 फीट का आदमी जिसके पिताजी कलेक्टर, एसडीओ, मजिस्ट्रेट, उनके लड़के पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते थे, उन बच्चों को हमारे बच्चों के कंपटीशन से हमने बाहर कर दिया। क्या बुरा क्या भाई बताओ। आज हम कम बैठे हुए हैं यहाँ और हमारे खाने की व्यवस्था यहाँ बैठे उतने ही लोगों के लिए है, और 500 दूसरे आगे खाने मिलेगा क्या, वो तो दूसरे ही खा जाएंगे। तो क्या गलत हुआ है। 13 और 16 में इस टीएसपी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है सरकार ने। अभी भी आखिर में हम पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हम इसलिए दे रहे हैं कि जनता को भी जागृत करें और सरकार को भी जागृत करें, और हमारी मांग क्या है उसको हम सरकार तक लेके जाएं और जनता को इस बात के लिए जगा दें, इसलिए हम कर रहे हैं। उस कोर्ट को निर्णय को इस क्षेत्र में लागू कर दो ताकि हमारे बच्चे भी एसडीओ बन सके, मजिस्ट्रेट बन सके, डीवाईएसपी बन सके, और किसी के किस्मत में हो तो कलेक्टर भी बन सके। इस प्रकार का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। आज आप आए, निमिषा बहन आई, उधर भगवती भी कांग्रेस केरिक में कांग्रेस में तो वो भी यहाँ पे आई। तो हमने सबने मिलकर आज इस मुद्दे को उठाया। मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा साथियों। जब से ये बाप पार्टी आई है, आदिवासी को खत्म कैसे किया जाए उस काम में ये लोग लगे हुए हैं। आरक्षण की बात आई, कोटे में कोटा आरक्षण की बात आई तो उधर हमारे मीणा भाई के साथ देने की बात करी, लेकिन ये तो हमारे बांसवाड़ा में बड़ा आंदोलन हो गया, इनकी जमीन खिसक गई। कल उन्होंने मीटिंग की थी, इसका मतलब ये नहीं था कि लाखों लोग थे, हमने जो मीटिंग की थी उससे तो कम लोग ही थे। और मन का खाना खाना लावे सेलाना खनला जब हुआ, प्रतापगढ़, आजपुर, सलूम्बर ત્યાં થકી મન તો દુખી લાવે એમ કે આમે આટલું મોટું આંદોલન કરીને કેમ આપણે તો એમ હે આપણે વોટ પડ્યા, કેનેક તો સરપંચ બનવું હોય, કેનેક પ્રધાન બનવું હોય, કેનેક વાર્ડ પંચ બનવું હોય, એટલે કાટવું મીટીને લાવી રહ્યા મારે બની જવાની એમ કરીને। પણ એ પંચાયતી રાજના ચુનાવ થવા તો તમે હામી તલવાર એને લગત મને કીધું, તલવાર એને લગત પાસે ખૂબ દંગલ થવા તો મોટો દંગલ હે, પછી એને નહીં કાઢવું પડે ધીરે ધીરે કરીને। તમે દેખો તો ખરા તમે કેટલાક જણા। और भाई વધારે વાત કેવી ઠીક નહીં है। આજે राजकुमार जी એકલા હતા प्रधानमंत्री कने नहीं, तो प्रधानमंत्री कने एमपी ની कमी है। आ कनकमल जी कही रहा पसा वखत મળતા હતા દાણામાં નહીં ને આમી भी है। अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री था ने આપણે ભજનલાલ जी भी मुख्यमंत्री, આપણે 2 દાડે પહેલે આવી नहीं ગયા। આમે કીધું કે આની ધરતી માથે મને તે પાણી હેરતે હાલવું, आमी लखीने आव्યું કે બેણેશ્વર ને નેસક મોટું નદી ને બાંધો, એ જગ્યાએ પાણી તોકીને આના ડુંગરપુર માં 84 માં, આસપુર માં 84 માં सब दूरी पानी મળવું જોઈએ।
तो मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार ना मंत्री हाँ करी नहीं किया मॉरल नदीनेस एनी गट बनावा बदले 700 करोड़ रुपया 7 अरब रुपया देने की बात करके गए। तो जो आदमी सरकार में है वो तो विकास की बात करता है और सरकार में नहीं है वो झूठी बात करके जेम तेम करेंगे लाल मोटू रखवा की कोशिश करे एवढे करी रहे करवा दो ईने पूछो कि हाथ वर हो नहीं तुम्हें कहां गया था काय नहीं तो हो लाइए था काय नहीं। अब लोगों को भड़का रहे हैं 100 बातें कर रहे हैं कोई दम नहीं है। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों यह महेंद्रजीत मालवीय जो सांसद राजकुमार रोट जी ने जो 5 जनवरी 2025 को आदिवासी आरक्षण महारैली का जो आयोजन किया था उसके खिलाफ उसके विरोध में जो अभी इन्होंने बयान दिया है कि जो सांसद राजकुमार रोट जो है आदिवासियों को जो भ्रम में डाल रहा है और जो है आदिवासी इसके शिकार हो जाएंगे, उसका कहने का तात्पर्य यही है। और जो सरकार है भाजपा सरकार केंद्र में राज्य में जिसकी सरकार है केंद्र में इनकी सरकार है तो वह जो सरकार है यहाँ वहाँ बिजी व्यस्त है। तो साथियों आप लोग इस चीज़ से इस बात से समझिए महेंद्रजीत मालवीय जो है क्या कह रहा है कि भाजपा सरकार जो है यहाँ वहाँ व्यस्त है बिजी है। समझ रहे हैं आप लोग इसका मतलब कि अगर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक सांसद न होते तो ये तब ये लोग क्या कहते, तब ये लोग इसकी चर्चा करते ही नहीं। जब भारत आदिवासी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी जब अपना कदम रखा, जब विधानसभा सांसद चुनाव जब यह जीते तब जाकर अब भी यहाँ जो है आदिवासी के मुद्दे को दरकिनार कर रहे हैं तब भी। और वहाँ पर तमाम आदिवासी लोग भी मौजूद है किंतु वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या में लोग मौजूद हैं क्योंकि जो राजस्थान के जो आदिवासी कहे हैं भील आदिवासी वह काफ़ी ज़्यादा जागरूक होते जा रहा है किंतु वहाँ पर और भी ऐसे भोले भाले लोग हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं या यूँ कहे कि वहाँ पर जो भी खाना पीना बनता है वह सिर्फ खाना पीना खाने ही जाते हैं। जैसे आती है एक आदिवासी की एक यह भी खासियत होती है कि जैसे कई मंदिर मस्जिदों में कहीं खाने का आयोजन होता है तो खाने के टाइम पर बराबर पहुँच जाते हैं। तो शायद वह ऐसे ही आदिवासी रहे होंगे जो ऐसे लोग पहुँच गए किंतु जो जागरूक आदिवासी है वह नहीं जाएगा ऐसे कार्यक्रम में क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय जो इतने समय से पहले भी सांसद रहे विधायक है कांग्रेस की सरकार जब राजस्थान में थी जब कांग्रेस पार्टी से वह थे अभी तो वह बीजेपी में चल गए हैं, दल बदल करते जा रहे हैं इस पार्टी उस पार्टी को छोड़ना। तो दोस्तों यहाँ जो थी वह ईडी की डर से तो भागे और दूसरी ओर अब वह डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो साथियों अगर हम बात करें राजस्थान में भाजपा की सरकार है तो उन्हें इस तरह की बातें घुमाने फिराने की आवश्यकता है। वह डायरेक्ट भाजपा सरकार के वह कार्यकर्ता है डायरेक्ट भाजपा सरकार से बात कर सकते हैं कि जो है आदिवासियों के लिए 5वीं छंट की अनुसूची लागू कर दी जाए, उनके क्षेत्रों पर उन्हें ज़मीन जो है बांट दिए जाए। जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो ज़मीन सरकार ने रोक के रखी है उस ज़मीन को हर परिवार में 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन ऐसे बांट दिए जाए ताकि वह जो आदिवासी जो लोग जो है जो भटक रहे हैं अपने रोज़गार चलाने के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए इस राज्य से उस राज्य को कभी गुजरात तो कभी हरियाणा कभी दिल्ली कभी हैदराबाद कभी महाराष्ट्र अलग अलग राज्यों में जाकर जो भटक रहे हैं जहाँ उन्हें बराबर उनका पेमेंट नहीं मिलता है। कहीं ठेकेदार लोग खा जाते हैं, कहीं सेठ लोग उनका पैसा खा जाते हैं, उन्हें पैसा नहीं देते, उन्हें डरा धमका कर भगा दिया जाता है। और तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर यह सरकार से चर्चा तो नहीं करते किंतु जो राजकुमार रोट आदिवासियों के लिए जो करते जा रहा है सांसद राजकुमार रोट उसके खिलाफ में यहाँ कार्यक्रम करते रहते हैं, मंच लगाते रहते हैं। वैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के तहत सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है, अच्छी बात है रखने का, उन्हें अपनी बात रखिए, उनके विचार रखिए, उनके विचारों से आप लोग समझ सकते हैं कि यह भारत आदिवासी पार्टी के कितने खिलाफ है, उनकी विचारधारा कितने खिलाफ है। भारत आदिवासी पार्टी का विचारधारा है कि जो शोषित वंचित पीड़ित वर्ग जो है और आज जो आदिवासियों को इतने लंबे समय से अभी तक कोई उनकी चर्चा नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था और कोई भारत में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को कोई नहीं जानता था। उस आदिवासी दिवस को इन्होंने पहले मनाना आरंभ किया था और उसके बाद 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस भारत में लोग मनाने लगे, आदिवासी लोग तब जानने लगे।
तब यह भाजपा सरकार कहाँ थी, तब यह महेंद्र मालवीय कहाँ थे जब उन्होंने कांग्रेस के समय में भी रहे। कांग्रेस उस समय जो थी आदिवासी हितैषी थी, तो उन्होंने यह कार्य किया। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। सांसद राजकुमार राउत जी को जो है इससे जो है क्या फ़र्क पड़ने वाला है और जनता को जो है क्या फ़र्क पड़ने वाला है महेंद्र मालवीय के विचारों से और सांसद राजकुमार राउत के विचारों से। सभी साथियों को सेवा जोहार, नमस्कार, जय हिंद।